हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का वीडियो हमेशा के वीडियो से थोड़ा सा अलग है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू शेयर my personal experiences with you. Some of you have been following my channel for a while, so आप लोग ये बात जानते हैं कि मैंने अपनी पढ़ाई जापान में की थी. You know that I pursued my bachelor's from a Japanese university और उसके बाद मैंने अपनी मास्टर्स जो है वो मैंने इंडिया में की थी फ्रॉम JNU यूनिवर्सिटी इन दिल्ली. जब भी मैं स्टूडेंट्स को काउंसिल करती हूँ तो बेसिक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि इंडिया में पढ़ाई करना हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टडिंग इन जापान. सो मैंने क्योंकि दोनों कंट्रीज को बहुत हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से मैंने दोनों जगह पढ़ाई की है, सो मैंने सोचा आई विल मेक दिस वीडियो टू हेल्प ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस. सो I have categorized the differences in many stages, starting from the admission process to after graduation. आप जब graduate हो जाएंगे उसके बाद भी क्या differences हैं which will continue to come your way. So let's start this video. So the first difference is in the admission process. India में admission process is always वेरी एग्जाम ओरिएंटेड, मार्क्स ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड. जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए हैं या फिर अब एंट्रेंस एग्जाम हो गया. अब आप अगर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE हो गया या फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर अदर कोर्सेज. सो ये जितने भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं इट विल बी ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन योर ग्रेड्स. जापान में ऐसा नहीं है. जापान में एडमिशन प्रोसेस में नॉट जस्ट एकेडमिक्स, आपके एकेडमिक रिजल्ट्स ऑब्वियसली प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल जो आपके 12th में ग्रेड्स आएंगे, बट उसके अलावा देयर आर अदर फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल आपको SOP लिखने के लिए इसीलिए बोला जाता है बिकॉज वी केयर, वी वांट टू नो व्हाट आर योर पैशंस, व्हाई यू वांट टू परस्यू अ पर्टिकुलर फील्ड, आपके एम्बिशंस क्या हैं, आगे आप क्या करना चाहते हैं. सो आपका पर्सनल स्टेटमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. आपकी पर्सनालिटी, सो आपकी पर्सनालिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंट होती है. अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं अच्छे लेवल पे, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इट टेल्स द यूनिवर्सिटी अबाउट योर डिसिप्लिन, इट टेल्स अबाउट योर पर्सनालिटी अ लॉट. सो वो सारी चीजें इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे भी जो फोकस होता है एडमिशन प्रोसेस में रहता है. सो ऑल दीज things matter during the admission process. So this is one major difference. In India, it is only academics, while in Japan, it's an overall holistic approach that they follow. अब आ जाते हैं next academics में. Academics में दोनों countries में obviously काफी फर्क है. कैसे फर्क है? For example, अगर आप कोई भी कोर्स इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैनेजमेंट लूंगी, तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप रोज वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके सब्जेक्ट में हो सकता है बिजनेस स्टडीज होगा, अकाउंटेंसी होगा एंड इकोनॉमिक्स होगा, एंड यू विल बी स्टडीइंग दीज सब्जेक्ट्स ओनली. लेकिन जापान में आई वाज सरप्राइज्ड टू सी देयर इज अ लिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज and you choose your own subjects apart from fundamentals. मतलब बेसिक्स तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, वो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, बट उसके अलावा you are free to choose your own subjects. आप खुद अपना करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं more or less. आप खुद चुनेंगे कि आप कौन से कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं और ये कोर्सेज हर सेमेस्टर में चेंज होते रहते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है ज्यादातर एकेडमिक्स में. इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, या फिर अगर आप सोशल साइंस स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ सोशल साइंस ही पढ़ेंगे. आप हो सकता है आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, बट हो सकता है एट द सेम टाइम यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग समथिंग अबाउट मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल, और अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, और मे बी यू हैव इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो. सो ऑल दीज सब्जेक्ट्स यू कैन स्टडी. It really doesn't matter what is your major, क्योंकि eventually जब आप लाइफ में भी देखेंगे, जब हम कोई भी जॉब करते हैं या कोई भी वेंचर wherever you are involved later on in life, you will see that
आप मल्टीपल स्किल्स यूज करते हैं, आप सिर्फ अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज तो यूज नहीं करते हैं। अनदर वेरी बिग चेंज इज ह्यूमैनिटीज को इंडिया में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज के साथ कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, एंड विच इज वाई वी काइंड ऑफ लुक डाउन अपॉन दीज सब्जेक्ट्स। हमें समझ में नहीं आता कि उनके साथ हम कैसे करियर्स को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जापान में बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस स्टडीज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, यू नो दीज सब्जेक्ट्स दे आर वेरी हाईली रिगार्डेड देयर, और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सारे ग्रेजुएट्स के पास भी होती है। Third is during the course. What is the difference? So for this I would say exposure is the main difference. पढ़ाई तो दोनों जगह हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है, लेकिन जापान में आई रियलाइज दैट एज अ स्टूडेंट आई वाज मोर एक्सपोज्ड टू कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, में पार्टिसिपेट करना बहुत नॉर्मल होता है। ऐसे आपको प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे आप अपने ओपिनियन स्टेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फील्ड ट्रिप्स होती हैं, क्लास का पार्ट होती हैं, आपके प्रोफेसर्स आपको फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाएंगे, और जो भी आप क्लासरूम में सीख रहे हैं वही आप बाहर भी यू कैन ऑलवेज सी दैट एंड एक्सपेरिमेंट इट। एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली देयर आर मेनी कॉम्पिटिशंस दैट आर हेल्ड इनसाइड द यूनिवर्सिटी। सो ये जो एक्सपोजर है इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, नॉलेज भी बढ़ती है, और पूरा जो आपका अप्रोच होता है टुवर्ड्स लर्निंग, इट इज वेरी डिफरेंट इफ यू आर learning everything practically also. Another difference during the course is opportunities. Opportunities क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे रिकग्निशन काफी आसानी से मिलता है। अगर आप एकेडमिक्स में या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अच्छे हैं तो आपको रिकग्निशन जल्दी मिलता है। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स होती हैं, एकेडमिक स्कॉलरशिप्स होती हैं विच आर रियली इन अ हैंडसम अमाउंट, जिसको पा यू विल फील रियली रिवॉर्डेड। आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती हैं if you are exceptionally well. Again, बहुत सारे professors अगर they realize that you are good in academics, they will involve you in research projects. ऐसे avenues आपके लिए काफी सारे खुले होते हैं. I think that is where the main difference lies in exposure and opportunities during the course. Now, the last is opportunities after you have graduated. So, Japan में employment rate is much higher. It is close to 98%. सो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बहुत डिफरेंट है। वहाँ पे कंपनीज बहुत ज्यादा आती हैं कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, एंड कंपनीज विच आर मल्टीनेशनल कंपनीज। फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी इंडियन स्टूडेंट्स हु आर नाउ जो जापान से ग्रेजुएट किए हैं, दे आर वर्किंग इन Amazon, Deloitte, Microsoft एंड सच बिग नेम्स। अब यही अगर आप ग्रेजुएट, अगर आपने सिर्फ इंडिया से ग्रेजुएशन की है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट थ्रू सच बिग ऑर्गेनाइजेशंस। सो these companies, they come to campus to hire fresh graduates, and I think it's a brilliant opportunity. Another main difference is that there are opportunities in various fields. अगर आप इंडिया में देखेंगे तो ज्यादातर जॉब्स जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या डेटा एनालिटिक्स की, इसी तरह की ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होती है मार्केट में हमेशा। बट अगर आप देखेंगे जापान में जब कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज आया करती हैं तो दे हायर फॉर वेरियस फील्ड्स, एंड वेरियस MNCs ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर हायरिंग फॉर डिफरेंट रोल्स। सो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का रोल अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे तो इंजीनियर्स भी दे आर टिपिकली पुश्ड इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवेंचुअली, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। देयर आर वेराइटी ऑफ रोल्स अवेलेबल। सो आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन ऑलवेज चूज अ जॉब as per your liking, and you will also be able to identify your strength and go with that. Another great thing about Japan is the quality of training. आप जब जापान में जॉब लेते हैं तो all these companies, the big names in Japan like Honda, Nikon, Suzuki, Panasonic or whichever company you talk about, मैंने तो बहुत big brands का नाम लिया है, लेकिन जरूरी नहीं है सबकी जॉब्स इतनी बड़ी कंपनीज में ही लगे, छोटी में भी लग सकती है, but they are all known for their processes, and वहाँ का एक कल्चर है कि वो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में शुरू में काम कराते हैं, और उससे क्या होता है कि हम सबको भी वी आर एक्सपोज टू आवर स्ट्रेंथ्स। हमें पता लगता है कि हम कौन से काम में ज्यादा अच्छे हैं, और एंड दैट स्टेज विद यू। आप उसी चीज में ज्यादा स्किल अपनी गेन कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, एंड यू कैन गो ऑन विद दैट
in future. So overall मुझे ऐसा लगता है it definitely gives you a better return on your investment. Let's say आप 30-35 lakhs लगा के आप अगर डिग्री लेते हैं जापान से, सो इट इज गोइंग टू बी वर्थ योर टाइम, वर्थ योर मनी, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट विल बी अवेलेबल. एंड ऑल्सो मैंने जैसे कि बताया, जो डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं उनकी वजह से इट जस्ट मेक्स इट मोर वर्थ वाइल. सो आई होप मेरा ये एक्सपीरियंस और एनालिसिस विल हेल्प at least some of you make up your mind. Thank you for watching the video, and please subscribe the channel and like the video.